हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आज हम आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि त्रिभुज चैप्टर का है। कौन सा क्वेश्चन है? 12 और 13 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आज आप लोगों को हम कराएंगे क्वेश्चन, और कल भी करा देंगे। एक क्लास कल दे देंगे, एक क्लास आज। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहले शुरू से करने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने क्लास में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम बताना शुरू करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। 12वां वाला क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, कोई अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है कि क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही हमें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? एकदम सिंपल सा तरीका है, देखने में कठिन है लेकिन जब हल करेंगे तो एकदम हलवा आप लोगों को लगेगा, ठीक? तो आप लोग का काम है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, तो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक? तो चलिए पहले हम इसका फिगर बना देते हैं। सबसे पहला ए बी, पहले कौन कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। हम पहले से आप लोगों को बनाकर नहीं रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए बेहतरीन तरीके से, इसलिए हम पहले आप लोगों को फिगर उगर बना के नहीं देते हैं, ठीक? तो देखिए कैसे फिगर बनेगा। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी है। आप लोग ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आप लोगों के एग्जाम में वो जो फिगर होते हैं वो फिगर नहीं आते हैं, आप लोगों को फिगर बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है? और कौन सा त्रिभुज है? और त्रिभुज है पी क्यू आर। तो भाई ये दो त्रिभुज हो गए पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गए पी क्यू, पी हुआ और ये क्यू हुआ और ये आर हुआ। ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है? ए बी सी की भुजाएं ए बी है, वो ए बी बी सी तथा ए डी, यानी कि ये वाली भुजा इस वाले की भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाले की भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक? इतना हुआ। अब ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी क्यू पी क्यू और क्यू आर माध्यिका पी एम के समानुपाती है, यानी कि इसका एक माध्यिका है ए डी, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये ए डी ये माध्यिका है। माध्यिका का अर्थ क्या होता है? आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका, जब हम बीच से खींचते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ये ए बी डी और ए डी सी यानी कि दो त्रिभुज बन जाते हैं। इसी प्रकार ये है, इसमें यम है और इसमें डी है। तो इतना तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए, अब हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या? क्या दिया है? दिया क्या है? दिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो दिया है ये तो हम ऐसे समझाए थे आप लोगों को। ए बी बोल रहे हैं, ए बी पी क्यू, ए बी सबसे पहले देखिए ए बी, बी सी हम लिख लेते हैं बी सी, और बी सी के बाद क्या है? बी सी, उसके बाद बोल रहे हैं कि ए सी, बी सी उसके बाद ए सी, ठीक? ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के, पी क्यू।
बी सी क्यू आर ए सी पी आर के बराबर है। ये हो जाएगा पी आर, ये हो गया। ठीक, इतना हमें दिया है क्वेश्चन के आंसर। तो यही इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया है? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इतना हमें क्या है? दिया है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप कीजिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप कीजिए त्रिभुज पी क्यू आर की। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए यहाँ पे जो दिया है ए, ये इसके समरूप है, यानी कि ये इसके बराबर है। बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। अब हम इसको कर देते हैं इरेज, इसको कर देंगे इरेज। उसके बाद एक प्यारा सा शब्द लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिखेंगे यहाँ पे? उपपत्ति। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उपपत्ति। अभी देखिएगा कितना आसान तरीके से ये हल हो जाएगा क्वेश्चन। उपपत्ति हुआ, उपपत्ति हुआ तो हम आप लोगों को ये बताए हैं ना, तो इसी से अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि ए बी अपॉन पी क्यू, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। ध्यान से देखिए आप लोग बस। उसके बाद ए सी अपॉन पी आर। ये आप लोग को समझ में आया किससे हुआ है? ये देखिए ए बी क्वेश्चन के आधार, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए बी बी सी, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप लोग लिख लीजिए बस। उसके बाद पी क्यू, यानी कि ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर के बराबर है। ठीक, इतना होगा। अभी यहाँ पे देखिए ये माध्यिका है। ये क्या है? ये माध्यिका है। तो हम पहले इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं, तब काम बनेगा। थोड़ा सा काम बन जाएगा। यानी कि पहले इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप दिखा देंगे, इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे पहले। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें? देखिए ये बी सी है, पूरा है, इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये पूरा है तो इसको भी हम हाफ कर देंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, इसको जब हाफ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अब ये बी सी नहीं है, अब बी डी है। ये क्या है? बी डी अपॉन ये क्यू एम हो जाएगा, क्यू आर नहीं है, और ये ऐसे ही रहेगा, ए सी अपॉन पी आर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हम हाफ करेंगे, यहाँ पे भी हाफ करेंगे, आधा आधा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नहीं लगाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे वाला लाइन, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए सी, नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इतना लिख दिए। ये वाली भुजा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें ये वाला त्रिभुज समरूप करना है। ठीक, तो हमें इतना मिल गया, इतना मिल गया ना। अब इतना जब मिल गया, अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं
अतः जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप किसके है, पी क्यू एम। त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक, ये हो गया इतना, इतना हम कह सकते हैं। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी थोड़ा और बचा है, इतना कह सकते हैं। इतना कहने के बाद अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो अब कैसे करेंगे। देख रहे थे कि थोड़ा स्थान है नीचे लिखने के लिए कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अभी आप लोग लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा तकलीफ करके आप लोग वीडियो का शेयर कर दीजिएगा। आप लोग, अगर आप लोगों का ग्रुप बना है स्कूल का, तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इतना, ठीक, इतना काम आप लोग को करना है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब इतना हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये कोण भी बराबर होगा किसके, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि बी वाला कोण क्योंकि बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए। तो चलिए देखिए, अब इतना हो गया ना, ए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब पूरा त्रिभुज लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। क्योंकि हमें क्यों क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ए बी सी पी क्यू आर सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं। चलिए, अब इतना हो गया तो हम यहाँ से क्या अभी पाए थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों, क्योंकि ये दिया है, ये हमें क्या है, दिया है। यहाँ से हमें दिया है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें दिया है। और हमें समरूप करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। कितना कंडीशन, दो कंडीशन। तो एक कंडीशन हमें मिल गया है और एक कंडीशन अभी आप और देखिए। ठीक, तो हम इधर बताएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये सूर्य का जो रोशनी पड़ रहा है दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे आप लोग को, इधर समझाएंगे। ठीक, तो यहीं से अब देखिए इतना हो गया, आगे कैसे करेंगे। जब इतना हो गया तो हम भैया यहाँ पे लिखेंगे। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ मिला था, इससे समरूप करने से क्या मिला था, b जो है वो q के बराबर है, यानी कोण b जो है वो कोण q के बराबर है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण b कोण q के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिखेंगे, क्यों बराबर है, ए बी डी समरूप किया है हमने त्रिभुज पी क्यू एम के, इसलिए ये बराबर हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जब जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, अब कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी है, और ये ए बी डी, सॉरी यहाँ पे सी कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे डी ही करिए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे यम कर लीजिए, यहाँ पे क्यू कर लीजिए, यहाँ पे पी। यहाँ पे जब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक, जब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और जब भुजाएं ए बी और ए डी पी एम ये सारे बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। यहाँ पे आप लोग चलिए सी ही कर लीजिए, यहाँ पे सी कीजिए यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर, यहाँ पे आर करेंगे।
अब देखिए जब ये वाला कोण बराबर है इसके और भुजाएं बराबर हैं, क्या ये नहीं मायने रखता कि तीनों आप लोग समरूप करें, वो एक अपने आप समरूप हो जाएगा। ठीक, एक अपने आप समरूप हो जाता है, तो ये वाला समरूप हो जाएगा अपने आप। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो गया किसके, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। अगर ये आएगा क्वेश्चन तो 6 नंबर का जरूर आएगा, 6 या फिर 4 अगर पूछा जाएगा तो। ठीक, तो ये हो गया। फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा, इसके अब यहाँ पे क्योंकि लिखा, ये हमें दिया है। जब हम पहले इतने त्रिभुज को हम समरूप किए, ठीक, ये दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए, हमें इसका समरूप करने से क्या मिला हमें कि ये कोण जो है ये बी क्योंकि बराबर हो गया, इसीलिए हम इसको सिद्ध किए हैं। तो इसी के अनुसार अब त्रिभुज ए बी सी में फिर से चले, उसके बाद पी क्यू आर में चले, ये दिया ही है, ये कोड ये मिल गया, यानी कि दो कंडीशन हमें पता हो गया। अब कह सकते हैं ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 13। तब प्रश्न 13 देखिए, यही एक क्वेश्चन और कराएंगे। इस क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, ताकि आप लोग भी उबे ना। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए जो कि है 13 नंबर। कौन सा है, 13 नंबर। ठीक, यहाँ पे 13 यानी कि 13 क्वेश्चन है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था। और कितने नंबर का आया था आप लोग को पता है, टोटल 4 नंबर का था। ये 4 नंबर का प्रश्न था, एकदम अच्छे से हमने लगा के गया था और आ गया बोर्ड एग्जाम में। समझे थे बस, अभी तक भी याद है हमें। तो उसी चीज़ को हम आज आप लोग को ये बताएंगे। ठीक, तो देखिए पहले प्रश्न पढ़िए, आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें एक ही त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज है ये, ए बी सी। सिर्फ यही त्रिभुज बना लीजिए, इससे काम हो जाएगा। ए बी सी, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। आगे देखिए, बी सी पर एक बिंदु स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ इधर भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि डी है। ठीक, डी है। आप लोग प्रश्न को पहले 2 से 3 बार पढ़ा करिए, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये मिला दिए हमने। यहाँ पे जो कोण ये डी है, ये देखिए पहले ध्यान से कि ए डी सी बराबर है किसके, बी ए सी, यानी कि ये इतने पूरे के बराबर है, इतना पूरा ये बराबर है, ये वाला कोण इतने पूरे के बराबर है। और इसमें क्या बराबर होगा, इतना हो गया है। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया है, कोण ए डी सी। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर, यहाँ पे सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव्ड करना है। तो इसको कैसे प्रूव्ड करेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, उत्पत्ति मत लिख देना, उत्पत्ति रहता है यहाँ पे, उपपत्ति लिखिए। अब कैसे करेंगे, पहले इसको बातों में हल करेंगे, यानी कि पहले अपने मन में सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे आप लोग फेयर में करिए, यानी कि अपने आंसर शीट में लिखिए इसको। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो कोण डी है वो ए के बराबर है, कोण जो डी है वो ए के बराबर है। यहाँ पे देखिए जो ए है वो बी के समरूप है, डी ए के, सी के। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक उभयनिष्ठ जो कि है दोनों में, यानी कि ये उभयनिष्ठ, सी क्या है, उभयनिष्ठ। कैसे पता चला, आप लोग को हम बताए हैं कि जो हमें दिया रहता है या फिर जो हमें सिद्ध करना होता है उसी में देखा करिए आप लोग क्या क्या हमें सिद्ध करना है, क्या दिया है, ठीक। तो हमें दो कंडीशन तो पता चल गया, यहाँ पे लिख देंगे कि कोण, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज में, सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, ये दोनों त्रिभुज में, ठीक, ये दोनों त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर है, यानी कि कोण बी ए सी बी, आप लोग को अगर रटना है तो यही ऊपर वाला लिख दीजिए, लेकिन रटना नहीं, आप लोग को समझना है, ठीक। यही ऊपर वाला लिख दीजिए, बी ए सी इसको लिख सकते हैं या फिर सी ए बी लिख सकते हैं, इक्वल टू जो बराबर रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए आगे, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, अभी ऊपर देखिए यही दिया है, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है। आप लोग देखिए ये वाला सेम है कि नहीं, सिर्फ ये वाला इधर हो गया, वो वाला उधर हो गया, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोण लिखेंगे, कोण यहाँ पे देखिए सी बराबर है, यानी कि कोण सी ए सी डी बराबर है कोण बी सी ए की, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिए हम, ये वाला इधर करना है बी सी ए, और ये वाला कोण ए सी डी क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी रेशियो सेम करने में हमें कठिनाइयाँ होंगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे अभी हम बताएंगे। थोड़ा और धैर्य बना के आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पर रहिए, ठीक। अब कह सकते हैं कि अतः, क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। यहीं तो ये गलत हो जाता है, यहीं पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए ए वाला बी के समरूप है, ए वाला बी के समरूप है, क्या ए बी के समरूप है, हाँ है। डी वाला ए के समरूप है, डी वाला ए के समरूप है, और सी वाला सी के समरूप है, तो ये तो सही है, सही है। ए भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, तो इतना हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए किसके समरूप है, ए किसके समरूप है, बी के, सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो है, देखिए यहाँ जो कोण डी है वो ए के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे फिगर समझिए, नहीं तो गलत कर दोगे आप लोग प्रश्न। मान लीजिए ये हो गया ए बी सी, और मान लीजिए आप ये हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ए डी सी। ये जो डी है वो बराबर है ए की, और जो ये सी है वो बराबर है किसके, सी किसके बराबर है, सी बराबर है सी के, सी बराबर है सी के, और डी बराबर है ए की, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, ये किसके, इसके, सॉरी ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं तो अपने आप बराबर हो जाता है ये,
सी के बराबर है और यहाँ पे डी ए के बराबर है, तो बी ए के बराबर हो जाएगा। इसमें भी जो बी है वो ए के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम ए बी सी लिख दिए, क्या हम ए डी सी लिख सकते हैं? ए डी सी लिखेंगे, चलिए ए डी सी लिख देते हैं। यहीं पर तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो ए है वो बराबर है डी के, तो सबसे पहले किसके बराबर है? ए किसके बराबर है? डी के। और बी देखिए भी वहाँ यहाँ पे बी है, बी बराबर है ए के, तो यहाँ पे बी ए के यानी कि डी लिखेंगे। सी बराबर है सी के, डी ए सी, ये सही माना जाएगा। अतः ये इतना सिद्ध हुआ ये। अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी अपॉन डी ए, बी सी अपॉन ए सी अपॉन डी सी, इतना लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है? सी बी इंटू सी डी, सी ए, तो ए बी और डी ए ये तो हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है इसको सिद्ध करने का, इससे से। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए, इसको मल्टी करेंगे, अब ऐसे मल्टी कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सी ए है तो सी ए ही लिखेंगे, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू, यहाँ पे सी बी है तो यहाँ पे सी बी लिखेंगे इंटू सी डी। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक। इतना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ये त्रिभुज बनाया, उसमें दो त्रिभुज कर दी क्योंकि ये बिंदु था, डी था। उसके बाद हमने ये दिया था, हमें सिद्ध क्या करना था, हम सबसे पहले इसमें चले ए बी सी और ए डी सी को लेके चले, दोनों को सिद्ध किए। आप लोगों को सिद्ध करना हम बताए ही होंगे, आप लोगों को यहीं से नहीं समझ में आया होगा। कहाँ से नहीं आया होगा? ए बी सी डी ए सी की कैसे हो गया, यानी कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप डी ए सी के कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब ये डी बराबर है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम अपने आप नहीं करे हैं, प्रश्न के अनुसार जो डी है ए के बराबर है, डी कहाँ पे है? डी ए के बराबर है। सबसे पहले हम लिखें ए बी सी लिखे, उसके बाद ए बी सी लिखने के बाद डी ए सी कैसे लिखिए, जब ए बराबर है किसके? डी के, तो हम यहाँ पे डी लिख दिए। बी किसके समरूप है? बी ए के समरूप है, ए लिख दिए। सी किसके समरूप है? सी के समरूप है, तो वही तो लिखे। अब दोनों को ऐसे किए, दोनों को ऐसे करके सिद्ध कर दिए, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। तो आज इस क्लास में 2 प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब आप लोगों को, यदि आप लोगों को कुछ भी सीख मिलता है तो आप लोग एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग थोड़ा तकलीफ करके अपनी क्लास में शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नए क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के साथ, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, ठीक।